जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड न्यूट्रिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2023 अवलोकन। क्योंकि 2023 में आपका एसएसबी कांस्टेबल और एसएसबी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसका फॉर्म बहुत ही जल्द भराने वाला है। तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी डिटेल्स जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है आप फटाफट उस फॉर्म को भरना शुरू कर देते हैं। तो देर न करते हुए चलिए उसका हम आपको नोटिफिकेशन पूरा दिखा देते हैं, उसकी जानकारी आप समझ जाइए ताकि फॉर्म को भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं संगठन, यानी कि जिसमें जो पद है उसका नाम यहाँ पे आप सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी। फिर उसके बाद पोस्ट नाम यहाँ पे देख सकते हैं जीडी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पद पर वैकेंसी निकलनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे योग्यता आपका 12वीं पास और अन्य, यानी कि 10 पास 12 पास और जो लोग ग्रेजुएशन है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा यानी कि 18 से लेकर के 28 वर्ष वाले युवा इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। और आपको जो भर्ती है पूरे भारत के लिए है। आपकी जगह, आपकी नौकरी कहीं भी पूरे भारत में आपकी ड्यूटी लग सकती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड लागू करें, यानी कि आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फिर वेतन वेतन यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 19,100 रुपये प्रति महीना आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी वेबसाइट है http://www.ssb.rectt.gov.in पे जाकर के आपको इस फॉर्म को भरना रहेगा। फिर उसके बाद और नीचे चलिए आपको इसके बारे में बता देते हैं। पोस्ट की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो पोस्ट है उसकी संख्या 1500 पद के लिए ये फॉर्म निकलेगा। पोस्ट नेम, पद नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी और सब इंस्पेक्टर दूसरा है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। अखिल भारतीय नौकरी यानी कि पूरे भारत के लिए ये नौकरी है और इस फॉर्म को पुरुष और महिला दोनों लोग भर सकते हैं, यानी कि महिला पुरुष जो भी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद और चलिए आपको दिखाते हैं इसके बारे में। नौकरी स्थान और परीक्षा केंद्र पूरे भारत में, आपकी नौकरी जो है पूरे भारत में कहीं भी लग सकती है, प्लस आपका जो है परीक्षा केंद्र पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद और चलिए आपको दिखाते हैं एसएसबी भर्ती 2023 के लिए वेतनमान 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये आपको बता ही चुके हैं। आवेदन पत्र शुल्क यानी कि आपका जनरल ओबीसी और अदर के लिए 100 रुपये यहाँ पे लगाया गया है फॉर्म चार्ज। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 भी रुपया नहीं यहाँ पे लगना है। और आपका जो भुगतान है ऑनलाइन मोड में ही जमा होगा, यानी कि आपका जो पैसा है ऑनलाइन ही कटाना रहेगा, आप जैसे भी उस पैसे को कटा सकते हैं। फिर उसके बाद और इसके बारे में जानते हैं। चलिए एसएसबी भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा यानी कि उम्र की जो बात है उसको आप यहाँ पे जान जाइए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद ओबीसी उम्मीदवार आयु सीमा 18 से 26 वर्ष, क्योंकि देखिए ओबीसी कैंडिडेट को उम्र में 3 साल की छूट मिलती है। फिर उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के जो लोग होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, इसलिए यहाँ पे उनका दिखाया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष, यानी कि इनको उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। आपकी जो मेन उम्र है 18 से 23 वर्ष है। जो लोग उम्र में छूट चाहते हैं, जैसे ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है यहाँ पे। और आयु सीमा की गणना जो आपकी है 15 जनवरी 2023 को आपकी उसकी गणना की जाएगी। उसके हिसाब से आपका यहाँ पे माना जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जितना भी हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको 15 जनवरी 2023 तक ही आप अपना उसमें जोड़िएगा। फिर उसके बाद आयु उम्र में छूट यहाँ पे देखिए, आपको बता रहे थे ना कि एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट। देखिए आयु में छूट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है। तो एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट, फिर ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यही था
नीचे ही एसएसबी भर्ती 2023 के लिए शारीरिक परीक्षण विवरण थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब कुछ जानिएगा नहीं फॉर्म को भरना उचित नहीं होता है, क्योंकि फालतू में फॉर्म को भरना, फॉर्म चार्ज लगाना, माथापच्ची करना, ये सब ठीक नहीं होता है। इसलिए किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जानकारी ले लेना ही अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए पुरुष उम्मीदवार की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। पूरे भारत के लिए ये बात बताई जा रही है। और यहीं पे उत्तर भारत क्षेत्र के उम्मीदवार जो लोग हैं उनकी 162 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी, उत्तर क्षेत्र के जो लोग हैं उत्तर भारत क्षेत्र के। और बाकी सभी लोगों के लिए यहाँ पे 170 लंबाई ली गई है। और महिला कैंडिडेट यानी कि उत्तर भारत की महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई ली जाएगी। और छाती की बात यहाँ पे की जाए तो केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर यानी कि 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव। बहुत से लड़के 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुला नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक बाइक जाकर के फुलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हो नहीं पाता है। आप प्रतिदिन उस चीज़ को ट्राई करते रहिए ताकि आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर फूलना शुरू हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 77 से 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। रनिंग टेस्ट और लॉन्ग जंप पुरुष उम्मीदवार के लिए आपका 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में आपको पूरा करना है। आसान है लेकिन बहुत से लड़के इसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अब महिला उम्मीदवार के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1600 मीटर उनको दौड़ना है और 8 मिनट 30 सेकंड यानी 8.5 मिनट का टाइम इनको मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इस तरह से आप अपना फिजिकल भी तैयार रखिएगा। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र के साथ फोटो और हस्ताक्षर, हल्के रंग की पृष्ठभूमि फोटो आपका रहना चाहिए। और शिक्षा प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास 8वीं और 10वीं पास प्रमाण पत्र भी रहना चाहिए। भले 12वीं पे आप फॉर्म को भर रहे हैं लेकिन आपके पास ये भी प्रमाण पत्र रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि आप 12वीं पास हैं तो आपके पास 8वीं और 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड आपका जो है आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड मान्य होगा। और नीचे चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं एसएसबी भर्ती 2023 के लिए चयन प्रक्रिया, इसमें क्या चीज़ पहले होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट बोले तो आपका जो रनिंग और चेस्ट हाइट वगैरह ये सब उसमें होता है फिजिकल में। फिजिकल आप जैसे कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी आप फॉर्म ऑनलाइन करिएगा, ऑनलाइन करने के बाद जैसे आपको डेट मिलता है फिर उसके बाद आपका फिजिकल जब कंप्लीट, उसके बाद कहीं लिखित परीक्षा होगा, फिर दस्तावेज यानी कि आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल आपका होगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल मेरिट बनेगी। नीचे चलिए शैक्षणिक योग्यता आपको बताते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और 12वीं पास और डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। आपके पास जो भी कम से कम 10 पास होना चाहिए, 12वीं पास और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अन्य शिक्षा योग्यता विवरण आधिकारिक अधिसूचना पर जाएं। अभी इसका आधिकारिक अधिसूचना अभी नोटिफिकेशन यानी बोले तो इसका नोटिफिकेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर और इसके बारे में आपको नीचे बताते हैं। एसएसबी भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 20 मार्च 2023 से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। तो सभी भाई इस डेट का बेसब्री से इंतजार करिएगा और हाँ, समय रहते आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया करिए, क्योंकि लास्ट में यही होता है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाता है। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपका 15 अप्रैल 2023 यहाँ पे 15 अप्रैल 2023 यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके बाद साइट बंद कर दी जाएगी। तो आप लोग समय से फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा।